जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर और मेरा नाम है दिनेश आर्य। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 का लेवल 2, 3 और 5 की यहाँ पर पूरी की पूरी आंसर की। और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन यहाँ लेवल 2, 3 और 5 में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन हम आपको इस वीडियो में कराने वाले हैं, जो कि आपकी आने वाली रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम है तो इन सभी क्वेश्चंस को आप जरूर देख कर जाइएगा। और यहाँ पर देखिएगा क्या क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। पहला क्वेश्चन यहाँ देखिएगा, उस अक्षरांकित समूह की पहचान करें जो निम्नलिखित श्रृंखला से संबंधित नहीं है। तो ये एक श्रृंखला दी गई थी जिसमें कि आपका TQ12 ये जो है इससे संबंधित नहीं है, क्योंकि यहाँ देखिए NOP OP हो गया, फिर PQR यहाँ यानी कि बीच में एक लेटर मिसिंग है, फिर R के बाद ST, यहाँ पर देखिए PQRST और फिर यहाँ पर UV। तो यहाँ इस सीरीज में तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ दिक्कत क्या है, देखिए तो G7 पर आता है और ये J आता है 10 पर, तो यहाँ +3 हो गया। फिर यहाँ देखिए J के बाद M, फिर +3 हो गया क्योंकि M यहाँ पर आता है आपका 13 नंबर पर। उसके बाद हम देखते हैं M+3 यानी कि 16 होना चाहिए और 16 नंबर पर यहाँ पर आता है आपका P, और जबकि यहाँ क्या दिया हुआ है Q। तो यहाँ पर ये जो सीरीज है TQ12 ये यहाँ पर हमारा रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि इस श्रृंखला से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये पहचानना था और इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सही हो जाता। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर कि दादरा ताल नामक हिंदुस्तानी शास्त्रीय ताल जो है इसमें कितने नाद होते हैं। तो इसमें टोटल जो नाद होते हैं वो होते हैं आपके यहाँ पर 6, यानी कि 6 यहाँ पर इसके अंदर नाद होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया कि भारत के तमिलनाडु राज्य और द्वीप राष्ट्र श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के जाफना जिले के बीच यहाँ पर कौन सा जल डमरू मध्य जो है स्थित है। तो ये आपको पता होना चाहिए, पाक जल डमरू मध्य इन दोनों के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, वह वक्र जो उत्पादन के उन स्तरों को दर्शाता है जो अधिकतम लाभ अर्जित करने वाली कोई फर्म बाजार मूल्य के विभिन्न मानों पर उत्पादन करने के लिए चुनती है, उस फर्म को क्या कहा जाता है। तो उस फर्म को यहाँ पर उस फर्म का जो ये आपूर्ति वक्र जो है, सप्लाई कर्व जो है, इसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहां पूछा गया कि निम्न में से किसका उपयोग सामान्यतः सौर सेल बनाने में होता है। तो ध्यान रखिएगा, सौर सेल बनाने में यहां पर सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया कि प्रतिनिधित्व करने वाले लॉरेल हर्बर्ट महिलाओं की 87+ किलोग्राम भारोत्तोलन श्रेणी में टोक्यो 2020 ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट कौन बनी है। तो ये देखिए ये किसका प्रतिनिधित्व किया है यहाँ पर। तो ये देखिए न्यूजीलैंड का प्रतिनिधित्व किया है इन्होंने, और इनका नाम क्या था, इनका नाम भी आप ध्यान रख लीजिएगा क्योंकि इसमें आपसे यहाँ पर किस देश से हैं ये पूछा गया है, और हो सकता है ग्रुप डी के अंदर आपसे इसका नेम पूछ लिया जाए। तो यहाँ पर लॉरेल हर्बर्ट जो है इनका नेम है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि 2009-10 में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा को 673 रुपए प्रति व्यक्ति उपभोग के रूप में परिभाषित किया गया था और शहरी क्षेत्रों के लिए है 860 रुपए थी। तो ये किस तरह से इसको यूज किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, इसे मासिक तौर पर यानी कि हर महीने के तौर पर इसे यूज किया गया था। अगला है यहाँ पर रिहला नामक प्रसिद्ध पुस्तक जो है निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है, जिसमें 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में अत्यंत समृद्ध और रोचक वर्णन किया गया है। तो इसके जो लेखक हैं वो हैं यहाँ पर इब्न बतूता, और आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि इब्न बतूता जो था ये किसके काल में भारत आया था और किस सन में यहाँ पर भारत आया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया कि बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद कौन सी नदी को निचले मार्ग में जमुना नदी के रूप में जाना जाता है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी को जो है जमुना के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ गाडगिल फॉर्मूला, जिसका नाम समाज विज्ञानी और भारतीय योजना के प्रथम आलोचक के नाम पर रखा गया था, को भारत में राज्य योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता के आवंटन का निर्धारण करने के लिए किस सन में अनुमोदित किया गया था। तो 1969 के अंदर इसे अनुमोदित किया गया था। अगला क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव निम्न में से कौन करता है। तो संसद के दोनों सदनों के जो सदस्य हैं इनके द्वारा यहाँ पर उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया कि अगस्त 2021 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने निम्न में से किस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए यह कहते हुए किया कि यह आत्मनिर्भर रक्षा क्षेत्र बनाने के सरकार के संकल्प का प्रतिबिंब है। तो डिस्क 5.0। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो ये की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया कि कोई भी व्यक्ति जो सामान्यतः भारत में कितने साल से रह रहा हो नेचुरलाइजेशन द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। तो कम से कम कितने साल तक, 12 साल से जो रह रहा हो तो वो नेचुरलाइजेशन यानी कि प्राकृतिक तौर पर वो यहाँ पर नागरिकता प्राप्त कर सकता है।
अगला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया कि निम्न में से कौन कर्नाटक संगीत के प्रतिपादक नहीं है? तो किशोरी आमोनकर जो है ये कर्नाटक संगीत के प्रतिपादक नहीं है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया 1857 के विद्रोह काल के समय उत्तर प्रदेश के बड़ौत में विद्रोह करने वाला शाहमल कब मारा गया था? तो ये जुलाई 1857 में मारा गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है? तो अनुच्छेद नंबर 360 के अंतर्गत। अगला प्रश्न पूछा गया कि मध्य प्रदेश कला परिषद के सहयोग से भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में खजुराहो नृत्य उत्सव का यहाँ पर शुभारंभ किया गया था? तो 1975 के अंदर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है? तो दामोदर नदी जो है ये अपना बहती है किस तरफ? पूर्व की ओर, यहाँ इस तरफ ईस्ट साइड में ये बहती है, इसको भी ध्यान रखिएगा। 13 जुलाई 2021 को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन यानी कि BWF ने आधिकारिक तौर पर 2026 BWF यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी का दायित्व किस देश को सौंपा है? तो ध्यान रखिएगा भारत को। और ये क्वेश्चन को स्टार मार्क करके ले जाइएगा अगर आप ग्रुप डी का पेपर देने वाले हैं तो। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि मार्च 2021 में के बिरला फाउंडेशन ने 30वें सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया था? तो शरण कुमार लिम्बाले को यहां पर सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, स्वर्णिम चतुर्भुज एक परिवहन नेटवर्क है जिसका उद्देश्य भारत में माल और लोगों को तेजी से आवाजाही की सुविधा प्रदान करना है। तो ये क्या है? एक सड़क परिवहन नेटवर्क है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, मराठी भाषा में भगवत गीता की पहली विस्तृत टीका किसके द्वारा रची गई थी? तो ये ज्ञानेश्वर के द्वारा रची गई थी। अगला क्वेश्चन है यहाँ, सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप कहां से प्राप्त किए जाते थे? तो ये नागेश्वर से प्राप्त किए जाते थे। प्रसिद्ध बर्मुडा ट्रायंगल कहां पर स्थित है? तो यह है अटलांटिक महासागर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से किस देश के साथ भारत अपनी सबसे लंबी भू सीमा साझा करता है, यानी कि सबसे लंबी स्थलीय सीमा यहां पर किस देश के साथ साझा करता है? तो ध्यान रखिएगा बांग्लादेश के साथ। बै से बड़ा और बै से बांग्लादेश, ध्यान रखिएगा सबसे बड़ी सीमा किसके साथ साझा करता है भारत? बांग्लादेश के साथ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा से संबंधित है? तो 243J यहाँ पर इससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडिया ओपन 2022 में पुरुष युगल फाइनल जीता? तो ये ध्यान रखिएगा सात्विक साईराज रंकी रेड्डी चिराग शेट्टी ने यहां पर ये जीता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, अगला हम चलते हैं, हम आपको सिर्फ यहाँ पर जीके के क्वेश्चंस पर यहाँ कंसंट्रेट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ देखिए अगर हम सारे क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये टाइम बहुत ज़्यादा यहाँ पर कंज्यूम हो जाएगा। अगर आपको इसका पूरा का पूरा PDF चाहिए है तो यहाँ पर हमारा नीचे टेलीग्राम लिंक दे रखा है, टेलीग्राम चैनल को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है। और अगर आप लिंक से वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं तो डायरेक्ट सर्च कीजिएगा स्टडी ब्लास्टर, तो वहाँ पर आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि वहाँ पर आपको हर एक चीज़ जो है पल पल की अपडेट वहाँ पर मिलती रहती है। तो यहां देखिए ब्रिक्स राष्ट्रों के समूह में एस का पूर्ण रूप बताएं, तो यहां पर क्या हो जाएगा? साउथ अफ्रीका इसका पूर्ण रूप हो जाता है। निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक की गणना के लिए प्रयुक्त होने वाला एक मानक नहीं है? तो रहने वाले क्षेत्र के आसपास का वातावरण। अगला क्वेश्चन यहां पूछा गया, 8 जुलाई 2021 को रक्षा मंत्रालय ने रक्षा पेंशन की मंजूरी एवं संवितरण हेतु एक वेब आधारित एकीकृत प्रणाली लागू की थी। उस प्रणाली का नाम क्या है? तो उस प्रणाली का नाम है यहां पर स्पर्श। अगला यहां पर पूछा गया है कि त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा है? तो मीटर सेकंड यहां पर इसका मात्रक हो जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया, हिमाचल प्रदेश के इनमें से किस लोकप्रिय नृत्य में नृत्य प्रस्तुति के अंत में देवी देवताओं को समर्पण की भावना से नर्तकियों द्वारा यज्ञ किया जाता है? तो ये नृत्य कौन सा है? नाटी नृत्य ये कहलाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, तो यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है? तो ये है शोभ मंडल। ध्यान रखिएगा शोष ओवा, शोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर ओजोन मंडल और फिर आयन मंडल। तो इस तरह से ये चारों मंडल हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, मृत सागर एक अत्यधिक खारा जल निकाय है, यह निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये एशिया महाद्वीप के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया, साइनोकोबाल्मिन जो विटामिन है ये किसका मानव निर्मित रूप है? तो ये विटामिन B12 का जो है मानव निर्मित रूप है। अगला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया कि 1 फरवरी 2022 को भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने जो है कार्यभार संभाला। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक के स्वास्थ्य को घटक को किसके द्वारा मापा जाता है? तो ये मापा जाता है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा के द्वारा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि किसको वर्ष 1815 में भारत का पहला महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया था? तो कॉलिन मैकेंजी को। अगला क्वेश्चन यहां पूछा गया कि 1925 में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो विट्ठल भाई पटेल इसके प्रथम जो है निर्वाचित अध्यक्ष थे।
अगला क्वेश्चन यहाँ कंप्यूटर से पूछा गया, तो यहाँ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर आप ग्रुप डी का पेपर देने वाले हैं तो। निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग विंडोज 10 में डेस्कटॉप को प्रदर्शित करने और छिपाने के लिए किया जाता है? तो डेस्कटॉप को दिखाने और यहाँ पर छिपाने के लिए यहाँ पर विंडो प्लस डी का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा, विंडो प्लस डी। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि सूचीबद्ध विकल्पों में से जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा देश जो हो जाता है वो यहाँ पर वेटिकन सिटी यहाँ पर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित 2021 विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में 73 किलो वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो यहाँ पर ये प्रिया मलिक जी ने जो है इसमें स्वर्ण पदक जीता था। अगला क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज निम्न में से किस नृत्य शैली से संबंधित थे? तो ये थे कथक से। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर कंप्यूटर से, मेमोरी डिवाइस का प्रत्येक सेल बाइनरी संख्याओं के रूप में एक बिट की सूचना संग्रहित करने में सक्षम होता है। बिट शब्द का जो अर्थ है वो क्या होता है? तो बिट शब्द का अर्थ होता है बाइनरी डिजिट, बिल्कुल सही अर्थ होता है इसका। अगला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर असम के सिलचर को गुजरात के किससे जोड़ता है? तो गुजरात के यहाँ पर पोरबंदर से इसे जोड़ता है। अगला क्वेश्चन यहां पूछा गया है, देखिए फुल फॉर्म से, GDFCF का सही पूरा नाम निम्न में से कौन सा है? तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन इसका जो है फुल फॉर्म यहां पर होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की निगरानी और विनियमन का कार्य करता है तो कौन करता है? भारतीय पूंजी बाजार संचालन जो है इसकी निगरानी का कार्य करता है और विनियमन का कार्य करता है कौन? ये सेबी जो है, SEBI, ध्यान रखिएगा सेबी है ना, ठीक है। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है ये, इसी को हम हिंदी में कहते हैं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, 7 अगस्त 2021 में 2020 टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भाविना पटेल ने किस खेल में रजत पदक जीता था? तो टेबल टेनिस के अंदर जो है यहाँ पर भावना जी ने यहाँ पर जो पदक है वो जीता था, कौन सा? सिल्वर मेडल। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान में किसकी संरचना में 9 ग्रहों की थीम पर आधारित है? तो जवाहर कला केंद्र जो है वो 9 ग्रहों की संरचना की थीम पर आधारित है। तो यहाँ देखिए जीके से इतने ही क्वेश्चन यहाँ पूछे गए थे, आगे भी हम देख लेते हैं कोई और क्वेश्चन भी है। तो ये रीजनिंग हो गया, ये मैथ हो गया और ये भी क्वेश्चन हो गया मैथ्स का। तो ये लेवल 2 के अंदर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो सभी हमने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। अब यहाँ पर बच जाते हैं आपके लेवल 5 और यहाँ पर लेवल 3 के क्वेश्चन। तो लेवल 5 और लेवल 3 के क्वेश्चन के लिए डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक है, और अगर लिंक से आप नहीं पहुंच पा रहे हैं तो डायरेक्टली टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा स्टडी ब्लास्टर। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल जो हमारा है स्टडी ब्लास्टर उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पर आपको लेवल 3 और लेवल 5 का जो पूरा का पूरा PDF है वो आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएगा, और लेवल 2 का PDF भी आपको वहां मिल जाएगा जो भी अभी हमने डिस्कस किया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जैसे ही रेलवे की तरफ से कोई नई ऑफिशियल अपडेट आती है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।